सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा BACPR थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। ठीक, ये केमिकल बॉन्डिंग का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके एप्लीकेशंस पार्ट हमें से हर जगह क्वेश्चन आते रहता है। ठीक है, तो चलिए आज हम डिस्कस करेंगे, इसके पॉस्टुलेट्स को देखेंगे, इसके लिमिटेशंस को और देन इसके एग्जांपल्स। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन BACPR थ्योरी। चलिए पहले थोड़ा हाइब्रिडेशन के कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि इस थ्योरी की जरूरत क्यों पड़ी थी। ठीक, चलिए जैसे मान लीजिए आपसे कहें मीथेन CH4। ठीक, तो कार्बन के लास्ट वैलेंसी में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4, और हाइड्रोजन के लास्ट वैलेंसी में कितने? 1 हैं। ठीक, बॉन्डिंग कर लिया, 4 सिग्मा बॉन्ड बना दिया, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? 4 सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे है, बॉन्ड पेयर्स जिसको कह सकते हैं। इसलिए हाइब्रिडेशन क्या होता है? sp3। ज्योमेट्री क्या होती है? टेट्राहेड्रल। ठीक, चलिए वही अगर अमोनिया की बात करें NH3, तो इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं? हमें 3 सिग्मा बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं। ठीक, इसलिए 3 सिग्मा बॉन्ड होने से यहां से क्या होना चाहिए था? sp2। जैसे हम कहते हैं ना BF3, यहाँ भी 3 सिग्मा बॉन्ड है, इसलिए इसका हाइब्रिडेशन होता था sp2, ट्राइगोनल प्लेनर। बट जब एक्सरे से इसकी ज्योमेट्री निकाली गई तो यहाँ में ये sp2 हमको नहीं मिला। एक ज्योमेट्री भी इसका ट्राइगोनल प्लेनर नहीं आया। तब रीजन क्या मिला कि इस नाइट्रोजन के लास्ट वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 5 में से सिर्फ 3 ही बॉन्ड बना रहा है, बाकी 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ में फ्री है, जिसको हम आगे क्या बोलेंगे? लोन पेयर। ठीक है, सेम वही कहानी वाटर की। देखिए H2O, बॉन्डिंग पेयर तो हमें सिर्फ 2 ही दिखाई देता है। ठीक, बट इसके पास 2 लोन पेयर हैं, इसलिए ये sp3 हाइब्रिडेशन इसका ठीक पाया गया, बट कि हमको 2 सिग्मा बॉन्ड ही दिखाई दे रहा है। बॉन्ड एंगल भी यहाँ में डिफरेंट है, ज्योमेट्री भी यहाँ में डिफरेंट है। ठीक है, इसी एबनॉर्मलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए एक थ्योरी दी गई जिसको हम बोलते हैं BACPR थ्योरी। ठीक, The basic concept of this theory was first suggested by Sidgwick and Powell. इसको दिया था सबसे पहले Sidgwick and Powell ने in 1940 and then was developed by Gillespie and Nyholm in 1957. ये बेसिकली हमें क्या प्रोवाइड करता है? तो दिस थ्योरी प्रोवाइड्स यूजफुल आइडिया फॉर प्रेडिक्टिंग शेप्स एंड ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक, the concept tells that the arrangement of bonds around the central atom depend upon the repulsions operating between electron pair, whether bonded or नॉन बॉन्डेड। ठीक, ठीक है, अब यहाँ में एक पॉइंट समझना हमें कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, चलिए यहाँ लिख देता हूँ, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स या वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इनकी एक्चुअली 2 कैटेगरी हो जाती है। एक को हम बोलते हैं बॉन्डिंग पेयर्स, मतलब जो बॉन्ड बनाने में खर्च हो गया, एंड यूजुअली दे आर सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, और दूसरा जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, मतलब जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं है, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, जिसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं? लोन पेयर। ठीक, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, शॉर्ट में LPS लिख देते हैं। ठीक, दोनों मिला के ये वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन आता है। प्रॉब्लम उन्हीं मॉलिक्यूल्स में पाया गया जिनमें क्या होती है? लोन पेयर होते हैं, जैसे वाटर, अमोनिया। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया। एक जो बॉन्ड में इन्वॉल्व हो गया तो उसको बोलते हैं बॉन्ड पेयर्स या सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, और दूसरे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं जो नॉन बॉन्डिंग होते हैं, मतलब जो बॉन्ड में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, वो फ्री हैं तो उनको बोलते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसलिए हमें द इलेक्ट्रॉन पेयर्स विच आर नॉट यूज्ड अप इन द फॉर्मेशन ऑफ एनी बॉन्ड आर कॉल्ड लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। शॉर्ट में इसको बोलते हैं लोन पेयर्स, मतलब LPS, और unshared electron pairs and are represented as LPS। ठीक है, तो ये थ्योरी किसने दिया था? सिजविक एंड पॉवेल ने, एंड देन इसको बाद में गिलेस्पी एंड नायलॉम ने थोड़ा मॉडिफाई किया था। बेसिकली हमें क्या बताता है? शेप्स एंड ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल्स। मेन इसमें यह है कि रिपल्सन्स को मिनिमाइज करना है। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड्स अराउंड द सेंट्रल एटम डिपेंड्स अपॉन द रिपल्सन्स ऑपरेटिंग बिटवीन इलेक्ट्रॉन पेयर्स, बॉन्डेड और नॉन बॉन्डेड। ठीक, Now according to the valence shell electron pair repulsion, that is short form में BACPR, इसका फुल फॉर्म क्या है? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी।
The geometry of a covalent compound depends upon the number and arrangement in space of electron pairs, मतलब bond pairs and lone pairs present in the valence shell of the central atom. These electron pair experience electrostatic repulsion from one another. तो नो डाउट इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज है, ठीक, और सेम चार्ज में क्या होता है, रिपल्सन होता है. Now such electron pairs therefore tend to keep apart from one another as far as possible, so that they may experience minimum electrostatic repulsion. This would result in minimum energy and maximum stability of molecules. ठीक, तो प्रॉब्लम ये था कि जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स थे, मेनली लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे, या इवन जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा. तो मॉलिक्यूल ये क्या ट्राई करता है, कोशिश करता है ये जो रिपल्सन्स हो रहे हैं उसको हम मिनिमाइज करके रखें. तो इस तरह से वो ज्योमेट्री अडॉप्ट करेगा, वो अरेंजमेंट लेगा एटम्स का, मॉलिक्यूल्स का, जिससे रिपल्सन्स मिनिमाइज हो, मिनिमम हो. भाई सीधी सी बात है ना कि अगर हमारी आपकी नहीं पड़ती है, जैसे सपोज किसी फ्रेंड से हमारी ज़्यादा नहीं बनती है, क्लासमेट से, रिलेटिव से, तो हम क्या होते हैं, उससे दूर दूर रहते हैं. ठीक है, फेसबुक पर फॉलो नहीं करते, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो नहीं करते हैं. ठीक है, तो सेम वही कहानी यहाँ में है कि जो मॉलिक्यूल्स क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स के रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए वो ज्योमेट्री अडॉप्ट करेगा जिससे उसकी एनर्जी मिनिमम हो, स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो. इसलिए यहाँ पे बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल जो होते हैं, वो ज्योमेट्री जो होती है वो चेंज हो जाती है. ठीक है, इसलिए इसका नाम भी दिया गया वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, BSE पेयर. ठीक, नाउ द मेन पोस्टुलेट्स ऑफ BSE पेयर थ्योरी आर एज फॉलोज. तो BSE वालों के लिए ये थ्योरी, उसका पोस्टुलेट्स. First, number 1, for polyatomic molecules containing 3 or more atoms, one of the atoms is known as central atom to which other atoms are linked. तो पहले यहाँ पे है कि 3 या उससे ज़्यादा अगर एटम आते हैं तो उसमें एक सेंट्रल एटम होगा जिसके अराउंड अदर एटम्स लिंक्ड होंगे. जैसे H2O वाटर. ठीक, तो वाटर में हमें पता है कि ऑक्सीजन सेंट्रल मेटल, यहाँ में हाइड्रोजन और यहाँ में हाइड्रोजन. ठीक है. Second, the valence shell of the central atom contains 2 types of electrons. One which are paired with another electron, जिसको जनरली क्या बोलते हैं, bond pair, BPS, या यू में से sigma bond. The others which have not found a pair and thus are unpaired. The unpaired electrons form bond pairs with the surrounding atoms, while paired electrons remain as lone pairs. ठीक, तो इसलिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन की 2 कैटेगरी हो जाएगी, एक बॉन्ड पेयर्स और एक लोन पेयर्स. ठीक है, यहाँ में सब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एक्चुअली ये लोन पेयर का ही है. द इलेक्ट्रॉन पेयर सराउंडिंग द सेंट्रल एटम रिपेल ईच अदर. इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होगा. बिकॉज ऑफ दिस दे स्टे एज फार अपार्ट एज पॉसिबल. मतलब दे ट्राई टू हैव मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन, मैक्सिमम डिस्टेंस एंड मिनिमम रिपल्सन टू अटेन मैक्सिमम स्टेबिलिटी. तो इस थ्योरी का मेन पोस्टुलेट, जो मेन पॉइंट ये है कि 2 इलेक्ट्रॉन पेयर जो होते हैं सेंट्रल मेटल एटम के अराउंड, वो अपने रिपल्सन्स को मिनिमाइज करना चाहते हैं. ठीक है, और कूलम्ब्स लॉ से कि डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो रिपल्सन कम होगा. इसलिए दे ट्राई टू हैव मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन देम, कि जहाँ में 2 लोन पेयर आएगा या इलेक्ट्रॉन पेयर आएगा वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखेगा. मतलब एक इलेक्ट्रॉन लोन पेयर अगर जैसे को यहाँ में है तो दूसरे को वो जितना मैक्सिमम डिस्टेंस पे रख सकता है, एक यहाँ पे रखेगा, जिससे क्या होगा, रिपल्सन मिनिमाइज होगा, कम होगा. रिपल्सन यहाँ में मिनिमम करना है. रिपल्सन जब मिनिमम होगा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा. द ज्योमेट्री ऑफ ए मॉलिक्यूल डिपेंड्स अपॉन द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर्स, बॉन्डेड और नॉट बॉन्डेड, प्रेजेंट अराउंड द सेंट्रल एटम एंड देयर रिपल्सन्स ड्यू टू रिलेटिव साइजेज एंड शेप्स. तो ज्योमेट्री किस पे डिपेंड करेगा, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर, मतलब बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर. ठीक, तो वैलेंस शेल की 2 इलेक्ट्रॉन्स की 2 कैटेगरी हो गई थी, इसलिए बॉन्ड पेयर पे भी डिपेंड करेगा और लोन पेयर पे भी डिपेंड करेगा. When the electron pairs are far away from one another, the forces of repulsion is minimum. ठीक, इसलिए they try to minimize the electrostatic repulsion, कि उसको कम करना चाहते हैं. उसको कम करने के लिए उसको मैक्सिमम डिस्टेंस पे एडजस्ट करेगा. इस तरह से ज्योमेट्री अडॉप्ट करेगा कि इन दोनों के बीच में रिपल्सन्स कम हो. ठीक, तो बॉन्ड लेंथ बॉन्ड एंगल को वो एडजस्ट करेगा अकॉर्डिंगली. ठीक है, नाउ द रिलेटिव ऑर्डर ऑफ रिपल्सन बिटवीन इलेक्ट्रॉन पेयर्स इज एज फॉलोज. ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछते रहता है.
लोन पेयर में रिपल्सन सबसे ज़्यादा होता है, ठीक। उससे कम होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, और सबसे कम रिपल्सन होता है बॉन्ड पेयर में, नो डाउट। क्योंकि बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग, एक बॉन्ड बनते कब हैं, जब एनर्जी क्या होती है, मिनिमम होती है। तो नो डाउट बॉन्ड पेयर में भी इलेक्ट्रॉन ही है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन ही है, और जहाँ भी सेम नेचर आएगा वहाँ में क्या होगा, रिपल्सन ही होगा। बट ये बॉन्ड पेयर में क्या होता है कि वो बॉन्डिंग स्टेट में है, ठीक। और बॉन्डिंग तभी होती है जब एनर्जी मिनिमम होती है, ठीक है, कॉज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग में, ठीक है। मॉलिक्यूल्स को हम लाते हैं, एनर्जी जहाँ कम होगा, जहाँ मिनिमम आएगा उसी को बोलते हैं बॉन्डिंग स्टेट। इसलिए सबसे ज़्यादा रिपल्सन किस में होता है, लोन पेयर में, क्योंकि ये फ्री हैं, नॉन बॉन्डिंग स्टेट में है, ठीक। कहते हैं ना जो दोस्त फ्री होता है वो क्या होता है, डिस्टर्ब करता है आपको, ठीक है। देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और सबसे कम मिनिमम होता है रिपल्सन होता है बॉन्ड पेयर में। तो ये रिलेटिव ऑर्डर ऑफ रिपल्सन है बिटवीन इलेक्ट्रॉन पेयर्स। तो यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमें पूछता है, ठीक। A lone pair is concentrated around the central atom while a bond pair is pulled out between two bonded atoms. तो बॉन्डिंग स्टेट में इसलिए थोड़ा रिपल्सन यहाँ में कम आएगा। As such repulsion becomes greater when a lone pair is involved, क्योंकि लोन पेयर आपको फ्री है, मोस्ट एनर्जेटिक है, ठीक है। Now when the molecule has no lone pair around it, it has a regular geometry, ठीक। ये वर्ड ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है, ये वाला। अगर किसी मॉलिक्यूल्स के पास कोई लोन पेयर नहीं है उसको हम बोलते हैं रेगुलर ज्योमेट्री। जैसे मैंने पहले एग्जांपल लिया था मीथेन, कार्बन के लास्ट पेंसिल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4, लेकिन इसमें से 4 में से कितना यहाँ बॉन्ड पेयर आ गया, फॉर्मूले से देख लेते हैं, 4, कितना बच गया, 4 - 4 दैट इज 0, मतलब इसके पास कोई लोन पेयर नहीं है, ठीक। जब कोई लोन पेयर नहीं होगा तब इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, रेगुलर, और नो डाउट इसकी ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल। But if the central metal ion is surrounded by lone pairs as well as bond pair, then the molecule has a distorted geometry. तब हम उसको बोलते हैं distorted। जैसे एग्जांपल आया था वाटर, इसके पास लोन पेयर है, ऑक्सीजन प्लस पेंसिल में, एक 2,6 कॉन्फ़िगरेशन, तो 6 में से सिर्फ 2 ही खर्च किया हाइड्रोजन के साथ, और बाकी जो 4 मतलब 2 लोन पेयर यहाँ में आपको दिखाई दे रहा है। सेम वही कहानी अमोनिया, ठीक है, इसके पास भी एक लोन पेयर है, क्योंकि नाइट्रोजन ग्लास पेंसिल में कितने थे, 5 में से 3 गया, कितना बचा, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1, ठीक है। इनको हम बोलते हैं डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री, क्लियर। अब यहाँ पे है कि अब इस थ्योरी के हिसाब से जब भी हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो हमें बॉन्ड पेयर को देखना है और लोन पेयर को भी काउंट करना है, क्योंकि एक बॉन्ड में कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक बॉन्ड बनाने के लिए मिनिमम हमें 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसलिए अगर किसी मॉलिक्यूल के पास एक लोन पेयर है तो दैट इज इक्विवेलेंट टू 1 बॉन्ड, ठीक। मतलब एक बॉन्ड के लिए 2 इलेक्ट्रॉन। रिवर्सली अगर ये कहें कि अगर उसके पास एक लोन पेयर है, कि हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो मतलब हम एक बॉन्ड बना सकते हैं। इसलिए यहाँ में बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, इन दोनों को हमें काउंट करना है, ठीक। अगर मान लीजिए 2 आता है, दोनों को काउंट करने तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp, 3 आने से क्या हो जाएगा, sp2, 4 आने से क्या हो जाएगा, sp3, 5 आने से क्या हो जाएगा, sp3d, ठीक। 6 आने से क्या होगा, sp3d2, और 7 आने से क्या हो जाएगा, sp3d3, ठीक। अगर लोन पेयर नहीं है, 0 है, तब उसको क्या बोलते हैं, रेगुलर ज्योमेट्री, और अगर लोन पेयर है तो उसको क्या बोलेंगे, डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री, ठीक। तो 3 ये यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, कि लोन पेयर में रिपल्सन सबसे ज़्यादा, देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर सबसे कम, बॉन्ड पेयर नंबर 1। नंबर 2, अगर इफ मॉलिक्यूल हैज नो लोन पेयर अराउंड इट हैज इस रेगुलर ज्योमेट्री। तो क्वेश्चन अगर देगा विच ऑफ द मॉलिक्यूल पॉजेज रेगुलर ज्योमेट्री, इट मीन्स कि हमें क्या देखना है, जिसके पास लोन पेयर नहीं है। और अगर किसी मॉलिक्यूल के पास लोन पेयर है, आयंस के पास लोन पेयर है, तो उसकी ज्योमेट्री क्या होगी, डिस्टॉर्टेड, मतलब जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे हाइब्रिडाइजेशन से वो उससे थोड़ा हट के आएगा, जैसे वाटर, ठीक है, अमोनिया, ठीक। एंड देन हमें इस थ्योरी में क्या करना है, बॉन्ड पेयर को भी काउंट करना है, लोन पेयर को भी काउंट करना है, ठीक है। तो 2 होने से 2 ऑर्बिटल काउंट कर लीजिए, हाइब्रिडाइजेशन दैट इज sp, 3 आने से sp2, 4 अगर आ रहा है तो sp3, 5 आने से sp3d, 6 आने से sp3d2, 7 आने से sp3d3,
ठीक, जनरली हमें 7 से ज़्यादा नहीं मिलता। ठीक है, चलिए इस थ्योरी के लिमिटेशंस क्या थे। तो BCPR theory has been well used because of its high degree of accuracy, but this theory has some limitations as follows. इसमें कुछ limitations भी था। First number 1, this theory cannot be applied to complex covalent molecules. Complex covalent molecules के लिए हम इसको apply नहीं कर सकते। It cannot be used for ionic compound. ionic compound के लिए use नहीं होता। It cannot predict the shapes of transition metal complexes. And this theory treats all electrons of the valence shell alike even if they belong to s, p, d and f subshell. तो वो किसी भी अगर सबसेल में बैठे हैं लेकिन हर इलेक्ट्रॉन को ये बराबर मानता है, which does not seem to be a correct assumption. ठीक है, तो these are the some limitations of this BSEPR theory. ठीक, तो ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए हमारे लिए मतलब BSc वालों के लिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब इसके एग्जाम्पल को समझते हैं यहाँ पे। तो पहला यहाँ लिया अमोनिया मॉलिक्यूल, चलिए तो वेल नोन एग्जाम्पल है। नाउ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, नाइट्रोजन इज 7 का मतलब हो गया 2,5। तो पहले हमें देखना है कि जो भी यहाँ पे मॉलिक्यूल आएगा ना उसमें सेंट्रल मेटल एटम के लास्ट वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। अब इसकी दो कैटेगरी होगी, एक बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर तो हमें फॉर्मूले से देखना है, NH3 मतलब यहाँ में कितना हो गया 3। ठीक, और इसमें से माइनस कर दीजिए, ये हो गया 2। अब 2 को 2 से डिवाइड करना है क्योंकि पेयर बनाना है 1, इसके पास हो गया 1 लोन पेयर। चलिए बॉन्डिंग पेयर कितना हो गया 3 प्लस लोन पेयर हो गया 1, टोटल हो गया 4 होने से क्या होगा sp3। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ठीक है, देखिए 4 प्लस 0 है तो भी sp3, 3 प्लस 1 है तो भी sp3 और 2 प्लस 2 है तो भी sp3। ये अलग बात है कि ये 0 है तो इसको हम बोलेंगे रेगुलर ज्योमेट्री, और sp3 की रेगुलर ज्योमेट्री क्या होती है टेट्राहेड्रल। 3 प्लस 1 आएगा तो इसको बोलते हैं पिरामिडल, लाइक अमोनिया। ठीक, NCl3 PCl3, ठीक है, PS3 NH3, और 2 प्लस 2 में क्या आ जाता है वाटर। ठीक, इसको बोलते हैं V शेप या बेंड शेप। ठीक, इसलिए यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन का 7 है, 1s2 2s2 2p3। ठीक, तो 3 ऑर्बिटल यहाँ पे देखिए, इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी एक चाहिए ना। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, बट यहाँ में खाली है, इसलिए 3 हाइड्रोजन के साथ ये हाइब्रिडाइजेशन। देखिए एक हाइड्रोजन का एक हाइड्रोजन यहाँ में आके, ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड बना लिया, इसलिए हो गया sp3। बाकी ये दोनों ऑलरेडी यहाँ से पहले से पेयर थे। ठीक है, तो नॉन बॉन्डिंग sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ज्योमेट्री क्या हो गई, ये आपका हो गया लोन पेयर, बॉन्डिंगल हो गया 107। ज्योमेट्री इसको बोलते हैं पिरामिडल। ठीक, चलिए सेम वही कहानी वाटर के लिए। तो देखिए अब ऑक्सीजन के लास्ट वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन इज 8, 2,6 मतलब 1s2 2s2 2p4। ठीक है, अब इसमें से ये सिर्फ 2 ही खर्च कर रहा है, मतलब हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन के लास्ट वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो इसने एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, इसके साथ ये बॉन्ड बना लिया, इसके साथ ये बॉन्ड बना लिया, बट अभी भी इसके पास कितना बचा, तो 6 में से 2 माइनस कर दीजिए, कितना बचा 4। 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2। तो ये हो गया लोन पेयर और ये हो गया बॉन्ड पेयर। नाउ बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर 2 प्लस 2 दैट इज 4 होने से क्या हो जाएगा, आंख बंद करके sp3। बट ज्योमेट्री क्या होती है, क्योंकि इसके पास 2 लोन पेयर है, ठीक, इसलिए इसको बोलते हैं V शेप या बेंड शेप। एक बॉन्डिंगल भी एक्चुअल रेगुलर ज्योमेट्री 109 से कम हो जाता है। ठीक है, तो जैसे जैसे लोन पेयर बढ़ेगा बॉन्डिंगल भी कम हो जाएगा। ठीक, ये इसका आ गया वाटर 104.5 sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, ज्योमेट्री ऑफ PCl5। फास्फोरस, फास्फोरस इज 15 मतलब हो गया 2 8 5। ठीक है, मतलब 3s2 3p3। तो लास्ट वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 5। अब इस 5 में से ये कितना खर्च कर दिया, तो फॉर्मूला देखिए PCl5, यहाँ में कितना आएगा 5। तो 5 में से 5 को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा 0। तो अब हमें यहाँ पे क्या लिखना है, बॉन्ड पेयर्स प्लस लोन पेयर। बॉन्ड पेयर या सिग्मा बॉन्ड 5 प्लस लोन पेयर 0।
5 होने से 5 ऑर्बिटल काउंट कर दीजिए, तो sp3d। चलिए ये भी एक क्वेश्चन है कि इसमें कौन सा डी इन्वॉल्व होता है, तो dz²। ठीक। नाउ सिंस इट हैज नो लोन पेयर, कोई लोन पेयर नहीं है, तो इसलिए इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, रेगुलर ज्योमेट्री। तो रेगुलर ज्योमेट्री का मतलब जो हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो इसकी रेगुलर ज्योमेट्री क्या होती थी, ये थोड़ा बड़ा आएगा, PCl ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, मतलब आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, Cl। ये थोड़ा बड़ा होता है 240 pm के आसपास, और ये 202 pm के आसपास। इसकी ज्योमेट्री को हम बोलते हैं ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ऊपर नीचे आएगा तो बाई वर्ड आएगा, बाई पिरामिडल। ठीक। तो ये रेगुलर ज्योमेट्री होगी इस PCl5 की। तो इसके पास भी लोन पेयर है, ठीक है, इसके पास भी लोन पेयर है, इसलिए बॉन्ड को थोड़ा इलॉग्नेट कर लेता है, क्योंकि यहाँ में रिपल्सन थोड़ा कम हो जाएगा। तो इसलिए इन ऑर्डर टू अवॉइड दीज रिपल्सन्स ये बॉन्ड को थोड़ा स्ट्रेच कर लेते हैं, इसलिए ये जो बॉन्ड होता है ये दोनों थोड़ा बड़ा होता है, इक्वेटोरियल बॉन्ड। ठीक है। सो ज्योमेट्री ऑफ PCl5 ऑन द बेसिस ऑफ BAC पेयर थ्योरी। तो ये ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, क्योंकि इसके पास कोई लोन पेयर नहीं है। चलिए अगर आपसे कहें कि नहीं आप PCl3 का बता दीजिए, फिर ये PCl3 वैलेंस शेल में तो 5 ही आएगा, इसमें से 3 माइनस कर दिया तो कितना बचा, 2/2 मतलब 1। ठीक है। अब बॉन्ड पेयर कितना हो गया, 3, लोन पेयर कितना हो गया, 1, टोटल हो गया 4 होने से क्या आएगा, sp3। ठीक, इसमें कोई डाउट नहीं है, 4 + 0 3 + 1 2 + 2 sp3। ठीक। अब sp3 3 + 1 है, तो इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, जस्ट लाइक अमोनिया, मतलब पिरामिडल। तो 3 क्लोरीन यहाँ दिखा दीजिए और एक लोन पेयर दिखा दीजिए। ठीक है। इसलिए अमोनिया NCl3 NF3 PCl3, ठीक है, PBr3 PH3 NH3, ये सब की ज्योमेट्री क्या है, सब पिरामिडल, सब 3 + 1 वाले हैं, सबके पास एक लोन पेयर है। ठीक है। सल्फर हेक्सा फ्लोराइड, सल्फर का कितना होता है 16, तो इसके लास्ट वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 8 6। 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से कितना आपको दिखाई दे रहा है, 6, तो 6 में से 6 माइनस कर दीजिए, कितना बचा, 0 का मतलब बॉन्ड पेयर, बस जैसे यहाँ लिखना है वैसे एग्जाम में लिखने से ही हो जाएगा। बॉन्ड पेयर कितना है 6, जिसको हम सिग्मा बॉन्ड भी कहते हैं, क्योंकि हाइब्रिडेशन में पाई बॉन्ड को काउंट नहीं करते, +0। चलिए 6 ऑर्बिटल काउंट कर लीजिए, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3d2। ठीक। अब इसमें कौन से d2 ऑर्बिटल आते हैं, dx² - y² और dz²। ठीक। अब यहाँ भी देखिए, सिंस इट डज नॉट पॉजेस एनी लोन पेयर, यहाँ में कोई लोन पेयर नहीं है, नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, रेगुलर ज्योमेट्री। ठीक। तो ऑन द बेसिस ऑफ BAC पेयर थ्योरी, ज्योमेट्री ऑफ सल्फर हेक्साफ्लोराइड SF6 इज रेगुलर सिंस इट डज नॉट पॉजेस एनी लोन पेयर। अब रेगुलर ज्योमेट्री क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल। तो पहले स्क्वायर का बना लीजिए, ऐसे 4, चलिए ऐसे भी बना सकते हैं, एंड देन फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, तो इसको हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। ठीक। तो ज्योमेट्री ऑफ सल्फर हेक्साफ्लोराइड इज रेगुलर ज्योमेट्री, दैट इज ऑक्टाहेड्रल। चलिए अब अगर मान लीजिए आपसे कहा जाता है SF4 का निकालिए इसकी ज्योमेट्री, चलिए नो डाउट इसके लास्ट पे सेल में तो 6 इलेक्ट्रॉन है, फॉर्मूले में क्या दिखाई दे रहा है, बॉन्ड पेयर 4, तो 6 में से 4 माइनस किया तो कितना आया, 2/2 मतलब हो गया 1, तो बॉन्ड पेयर कितना हो गया, 4 + 1, देखिए 1 लोन पेयर है, 5 का मतलब sp3
डी, जस्ट लाइक PCl5 होना चाहिए sp3d, बट दोनों में डिफरेंस क्या है कि PCl5 में 5 + 0 था, यहाँ में 4 + 1 है, 1 लोन पेयर है, ठीक है। इसलिए यहाँ में देखिए सल्फर 1 2 3 4 5, बट एक यहाँ में एब्सेंट है, ठीक है। इसलिए यहाँ में क्या हो जाएगा, एक फ्लोरीन को यहाँ रखेगा, एक फ्लोरीन को यहाँ रखेगा, एक फ्लोरीन यहाँ रखेगा, एक फ्लोरीन यहाँ रख दीजिए, तो यहाँ में एक आ गया लोन पेयर। तो लोन पेयर मतलब वही है कि जैसे सपोज किसी क्लास में टोटल 5 स्टूडेंट थे, तो उसमें से 4 प्रेजेंट हो गए, एक उस दिन एब्सेंट हो गया, तो जो एब्सेंट है उसको हम क्या बोलेंगे, लोन पेयर, बट उसकी जगह खाली रहती है। जैसे एग्जाम में अगर हम एब्सेंट होते हैं, एग्जाम देने नहीं जाते हैं, तो हमारी जगह क्या होती है, वहाँ में वैकेंट रहती है, ठीक। और जब हम प्रेजेंट होंगे तो वहाँ में वो सीट को ऑक्युपाई कर लेंगे, ठीक। तो जब यहाँ पे प्रेजेंट होंगे तो मतलब वो बॉन्ड पेयर, एब्सेंट होंगे तो लोन पेयर, तो उसकी जगह खाली रहेगी, तो एक लोन पेयर यहाँ में आ गया। अगर ये लोन पेयर होता है यहाँ में, मतलब यहाँ में बॉन्ड पेयर होता, लोन पेयर नहीं होता, तो इसकी ज्योमेट्री होती है ट्रायगोनल बाई पिरामिडल, बट इसको डिस्टॉर्टेड ट्रायगोनल बाई पिरामिडल, और एक्चुअली ज्योमेट्री का नाम है सीसा ज्योमेट्री। तो सीधा सीधा ये आपको क्वेश्चन मिल जाता है ऑब्जेक्टिव में, ठीक। तो सीसा ज्योमेट्री में कब आएगा, जब 4 + 1, याद रखिए 4 + 1 आएगा तो उसको बोलते हैं सीसा ज्योमेट्री। क्लियर? चलिए, बेसिक पेयर थ्योरी में मेनली 2 तरह के कंपाउंड आते हैं जो एक्सेप्शनल होते हैं, एक होता है जिनॉन के कंपाउंड्स और एक होते हैं इंटर हैलोजन कंपाउंड्स, ठीक। तो इसलिए यहाँ पे 2 का हमें क्लियरली समझ जाना है, एक जिनॉन के कंपाउंड्स और एक इंटर हैलोजन कंपाउंड, ऑलमोस्ट ये मेरा कवर हो जाएगा। ये जिनॉन के इज नो डाउट इनर्ट गैस है, नोबल गैस है, ग्रुप 18, इसके लास्ट वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8। अब इस 8 में से कितना आपको दिखाई दे रहा है फॉर्मूले में, 2, माइनस कर दीजिए, कितना बचा, 6 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 3, ठीक। तो अब यहाँ में बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, तो बॉन्ड पेयर कितना लिखेंगे, 2 प्लस लोन पेयर कितना हो गया, 3, टोटल कितना हो गया, 5 होने से हाइब्रिडेशन क्या होगा, बोलिए sp3d, कोई डाउट नहीं, जहाँ 5 आएगा वो sp3d ही होगा, हाइब्रिडेशन में तो कोई चेंजिंग नहीं हो, तो 5 + 0 हो या फिर 3 + 2 हो या 2 + 3 हो या 4 + 1 हो, ठीक। अब देखिए यहाँ पे कि एक्चुअली इसकी ज्योमेट्री क्या होना चाहिए था, PCl5 की तरह, मतलब 1 2 3 4 और 5, ठीक। बट अब ये क्या करेगा, रिपल्सन्स को मिनिमाइज करने के लिए दोनों फ्लोरीन को एक दूसरे से दूर फेंकेगा, मतलब एक ऊपर और एक नीचे, ये जगह खाली है, मतलब ये यहाँ पे क्या आएगा, लोन पेयर, यहाँ भी क्या आ जाएगा, एक लोन पेयर, और यहाँ भी क्या आ जाएगा, एक लोन पेयर। इसलिए इसकी ज्योमेट्री देखने से क्या दिखाई दे रही है कि जिनॉन फ्लोरीन फ्लोरीन, नो डाउट, ठीक है। ये ज्योमेट्री क्या हो गई, लीनियर, बॉन्डिंग 2 के आसपास होता है, और बाकी 3 लोन पेयर यहाँ में दिखा दीजिए। तो ये भी एक तरह का डिस्टॉर्टेड ट्रायगोनल बाई पिरामिडल है, बट एक्चुअल ज्योमेट्री इसको बोलते हैं लीनियर, ठीक है। तो जिनॉन के जो भी कंपाउंड आएंगे उसके लास्ट वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन लेना है, 8, और जो फॉर्मूला आपको यहाँ दिखाई दे रहा है F2, ठीक, यहाँ में 2 माइनस कर दीजिए, ये बॉन्ड पेयर हो गया सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, एंड देन बच गया 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आया, 3, ये आ गया लोन पेयर, ठीक। तो ये अक्सर क्वेश्चन लोन पेयर का भी आते रहता है जिनॉन में, तो मैक्सिमम यहाँ में 3 लोन पेयर है इसके पास, ठीक है। ये यहाँ पे देखिए जिनॉन 5s2 5p 3 5d खाली है, मतलब ये 5p 6 हो गया, तीनों ऑर्बिटल यहाँ में भरा हुआ है, ये भी फुल है, ये भी फुल है, ये भी फुल है। जिनॉन एटम इन ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट में ले जाएंगे तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा। अब जो दूसरा मतलब 2 फ्लोरीन जो आएंगे, एक फ्लोरीन अपने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दे दिया, दूसरा एक यहाँ दे दिया, ठीक है। तो इसलिए ये बन गया sp3d हाइब्रिडाइजेशन। तो जिनॉन फ्लोरीन फ्लोरीन और ये 3 लोन पेयर, इस ज्योमेट्री को हम क्या बोलेंगे, सीधा सीधा लीनियर, ठीक। तो ये डायग्राम भी दिखा सकते हैं, बॉन्डिंग पेयर प्लस लोन पेयर निकाल के वहाँ दिखा के ऐड करके लिख दीजिए, फिर ज्योमेट्री हेडिंग डाल के लीनियर, और ये डायग्राम बना देना है, ठीक है। चलिए इसका निकाल के देखिए, HCF4, बोलिए अब जिनॉन
के लास्ट वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 8। कितना माइनस करेंगे? 4। 8 माइनस 4 कितना हो गया? 4 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 2। अब यहाँ लिख दीजिए बॉन्ड पेयर्स प्लस लोन पेयर्स। बॉन्ड पेयर कितना हो गया? 4 प्लस 2 टोटल कितना हो गया? 6। 6 होने से क्या आएगा? sp3d2। 2 लोन पेयर है, ज्योमेट्री क्या होगी? डिस्टॉर्टेड। sp3d2 देखिए अब यहाँ पे सल्फर हेक्सा फ्लोराइड, ये भी कितना था? 6 प्लस 0 6। इसकी ज्योमेट्री क्या हो गई? रेगुलर। रेगुलर होने से sp3d2 की रेगुलर ज्योमेट्री क्या पीछे लिखा था अभी? ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, तो बना दीजिए। देखिए अब 2 फ्लोरीन आया तो दोनों को वो ऐसे फेंकेगा, फ्लोरीन फ्लोरीन। 2 और आएगा तो ये, ठीक, इसको बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर। मैथमेटिक्स वाले स्क्वायर बोलते हैं, हम लोग स्क्वायर प्लेन। 2 लोन पेयर है, देखिए अब एक यहाँ और एक यहाँ। इन दोनों को यहाँ नहीं बना सकते क्योंकि इसके पास भी लोन पेयर है। देखिए फ्लोरीन के लास्ट वैलेंस शेल में 7 है, इसमें से इसके पास भी लोन, इसलिए ये यहाँ फेंकेगा। दोनों एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे। तो इस ज्योमेट्री का नाम हो गया स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, और इसका डाइपोल मोमेंट भी पूछता है, तो डाइपोल मोमेंट यहाँ में होता है 0। ठीक है, तो देखिए ये इसमें 4 फ्लोरीन है, फिर भी ये नॉन पोलर कंपाउंड है, इसका डाइपोल मोमेंट 0 होता है। ठीक है, चलिए XeF6 बोलिए यहाँ में कितने दिखाई दे रहे हैं? बॉन्ड पेयर 6, लोन पेयर कितना हो जाएगा? 8 माइनस 6 मतलब 8 माइनस 6 2, 2 बाई 2 मतलब 1, 6 प्लस 1 7, 7 होने से 7 ऑर्बिटल काउंट कर दीजिए sp3d3। ठीक, इसके पास एक लोन पेयर है, देखिए Xe 1 2 3 4 5 6 बना दीजिए, सबको मिला दीजिए यहाँ से। फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, एक लोन पेयर है तो कहीं भी दिखा सकते हैं। चलिए यहाँ दिखा देता हूँ। इसको बोलते हैं डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। ठीक, ठीक। अब आपसे क्वेश्चन पूछता है कि सल्फर हेक्सा फ्लोराइड और जिनोन हेक्सा फ्लोराइड दोनों की ज्योमेट्री सेम है, दोनों का हाइब्रिडाइजेशन सेम है? नहीं, देखने में तो दोनों सेम लग रहा है, यहाँ भी 6 फ्लोरीन यहाँ भी 6, बट दोनों का हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री सेम नहीं है। इसमें क्या था? 6 प्लस 0, 6 प्लस 0 मतलब रेगुलर, रेगुलर मतलब ऑक्टाहेड्रल। हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d2, और यहाँ में कितना आ गया? 6 प्लस 1 लोन पेयर है इसके पास 7, 7 मतलब sp3d3। ठीक है, उसी तरह BF3 और NF3, देखने में दोनों सेम लग रहा है बट दोनों की ज्योमेट्री सेम नहीं है क्योंकि इसके पास कोई लोन पेयर नहीं है बोरान के पास। तो 3 लास्ट वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 में से 3 खर्च हो गया। ये होता है sp2, इसका डाइपोल मोमेंट क्या होता है? इसलिए 0, बट इसके पास एक लोन पेयर है, ये हो जाता है sp3, इसका डाइपोल मोमेंट ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट भी ज्योमेट्री से रिलेटेड है। ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, XeO3। अब यहाँ कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है, ठीक, क्योंकि जब ऑक्सीजन आएगा तो उस केस में क्या है कि ऑक्सीजन के लास्ट वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, देखिए जिनोन के लास्ट वैलेंस शेल में तो 8 है, नो डाउट, बट यहाँ में जब ऑक्सीजन आएगा तो ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन के लास्ट वैलेंस शेल में 2,6, तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसलिए जब भी हम ऑक्सीजन को इनवाइट करेंगे तो वहाँ उसको लिख देंगे कि उसके इनविटेशन कार्ड पे कि तुम्हें 2 इलेक्ट्रॉन मिलेगा। ठीक, तो इसलिए यहाँ में देखना है कि एक ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 मतलब 3 2 जा 6, तो 8 में से 6 गया तो कितना बचा? 2, 2 बाई 2 मतलब 1। ठीक है, तो बॉन्ड पेयर यहाँ में बदल जाएगा, इसलिए यहाँ में सिर्फ सिग्मा लेना है प्लस लोन पेयर। तो अब यहाँ में कितना लेंगे? 3 प्लस 1, टोटल कितना हो गया? 4, 4 होने से sp3। ठीक, चलिए अब जिनोन 3 ऑक्सीजन, देखिए एक ऑक्सीजन को, हर एक ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन मिल गया और इसको भी मिल गया। अब बच गया एक लोन पेयर।
तो 3+1 जहां भी आएगा इस ज्योमेट्री को हम बोलते हैं पिरामिडल। तो ऑक्सीजन आने से क्या है कि उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसकी ज्योमेट्री हो गई पिरामिडल, हाइब्रिडेशन हो गया sp3। इस और डबल बॉन्ड में क्या होता है, एक सिग्मा और एक पाई। यहाँ भी क्या है, एक सिग्मा और एक पाई, एक सिग्मा और एक पाई। पाई बॉन्ड को हम काउंट नहीं करते हैं हाइब्रिडाइजेशन में, ठीक है। तो इसलिए ऑक्सीजन आने से जिनोन के साथ या कहीं भी ऑक्सीजन आएगा तो याद रखिए कि उसको 2 इलेक्ट्रॉन लेना है। बॉन्ड पेयर में एक ऑक्सीजन के लिए 2 काउंट करना है, इसलिए यहाँ में 3 था तो 3 2 जा 6, ठीक। चलिए इसका निकाल के देखिए क्या आएगा। चलिए अब क्या दिखाई दे रहा है, इसमें 4 ऑक्सीजन है, ठीक। तो सीधा सीधा यहाँ बना दें। चलिए अब जो जगह खाली थी, मतलब किसी दिन आप क्लास में एब्सेंट थे, आपकी जगह खाली थी, अगले दिन आप प्रेजेंट हो गए तो अपनी जगह आपने ऑक्यूपाई कर लिया, सीधी सी बात है, ठीक। तो इसलिए 8 में से 4 2 जा 8 बच गया 0। बॉन्ड पेयर कितना हो गया, 4 + 0, 4 + 0 मतलब 4, 4 मतलब sp3। चलिए 0 मतलब रेगुलर ज्योमेट्री, और रेगुलर ज्योमेट्री sp3 की क्या थी, पीछे नाम एग्जाम्पल लिया था टेट्राहेड्रल। तो जिनोन टेट्राऑक्साइड, इसकी ज्योमेट्री क्या हो गई, टेट्राहेड्रल, मतलब इसके पास कोई लोन पेयर नहीं है, ठीक है। चलिए इसमें एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आता है। देखिए इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड हैं, सिग्मा पाई, सिग्मा पाई, सिग्मा पाई, सिग्मा पाई, ठीक। मतलब इसमें 4 सिग्मा और 4 पाई बॉन्ड। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, इसमें दोनों नंबर सेम है। तो नेक्स्ट वीडियो में इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आऊँगा, इसलिए आप याद रखिएगा। तो सेम नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स, तो ये कैसा मॉलिक्यूल है जिसमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड भी 4 है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड भी 4 है, ठीक है। चलिए XeOF2, इनको बोलते हैं जिनोन ऑक्सीफ्लोराइड। तो जिनोन ऑक्साइड, जिनोन फ्लोराइड एंड देन जिनोन ऑक्सीफ्लोराइड, मतलब ऑक्सीजन के साथ फ्लोरीन भी आएगा। जब भी ऑक्सीजन के साथ फ्लोरीन आता है तो इसका मैं सीधा सीधा कहता हूँ कि पहले आप फ्लोराइड का बना लीजिए, मतलब जिनोन फ्लोराइड के कंपाउंड को बना लीजिए। तो बोलिए वहाँ में क्या था, 2 फ्लोरीन, ठीक, ले लिए। बोलिए अब बोला अभी देखिए ऑक्सीजन आने से क्या करना है आपको, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब जिनोन के पास कितना बच गया, तो 1 2 3 4, तो आउट ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसमें से 4 इसने खर्च कर दिया। तो अब कितना बचा, 8 - 4 दैट इज 4, मतलब डिवाइडेड बाई 2, कितना हो गया, 2 लोन पेयर्स। यदि अब इसके पास 2 लोन पेयर बच गया, ठीक। तो बॉन्ड पेयर कितना लेंगे, बॉन्ड पेयर 3, क्योंकि एक सिग्मा और सिर्फ हमें सिग्मा बॉन्ड काउंट करना है, पाई बॉन्ड को काउंट नहीं करना है। तो 3 सिग्मा + 2 लोन पेयर, बोलिए दोनों ऐड करेंगे तो 5 का मतलब हो गया sp3d। अब यहाँ कहानी में ट्विस्ट है, क्योंकि रेगुलर ज्योमेट्री नहीं है, ये डिस्टॉर्टेड है, ठीक है। तो इसलिए देखने में कैसा दिखाई दे रहा है, ये इंग्लिश का टी लेटर है, इस ज्योमेट्री का नाम दिया गया है बेंट टी शेप। तो सीधा सीधा ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, बेंट टी शेप किस मॉलिक्यूल में पाया जाता है या जिसकी ज्योमेट्री यहाँ में होगी। तो डिस्टॉर्टेड ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, बट इसको बोलते हैं बेंट टी शेप। तो ये हमें कब मिलेगा, जब 3 + 2 आएगा, 3 + 2। 5 वाले में ही थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, 5 + 0, तो ये हो गया sp3d रेगुलर, ठीक। रेगुलर होने से ट्राइगोनल बाई पिरामिडल लाइक PCl5। उसके बाद आ सकता है आपको 4 + 1, उसके बाद आ सकता है 3 + 2, और उसके पास 2 + 3, 4 + 1। देखिए सब केस में sp3d ही होगा, लेकिन सबकी ज्योमेट्री अलग अलग होगी। 4 + 1 में ज्योमेट्री क्या आया था, सीसा ज्योमेट्री, फिक्स है। जहाँ 4 + 1 आए दिखाई दिया, आप आंख बंद करके सीसा लिख दीजिए। 3 + 2 में क्या आ गया, बेंट टी शेप, ठीक, टी शेप या कभी कभी बेंट टी शेप भी लिखता है। और 2 + 3 के केस में क्या हो जाएगा, लीनियर, XeF2 वाला कहानी, ठीक। इसका हो गया XeF2, 3 + 2 XeOF2, ठीक है। और 4 + 1
सल्फर है टेट्राफ्लोराइड में भी था आपका, SF4 में भी था, और ठीक है इस तरह सिलीनियम टेट्राफ्लोराइड में भी आएगा। जहाँ में 4+1 आएगा उसकी ज्योमेट्री सीसा होगी, जहाँ भी 3+2 आएगा वो बैंड टी शेप होगा, और 2+3 आने से वो लीनियर होगा, 5+0 आने से रेगुलर होगा। ठीक है, क्लियर? चलिए इसको बना दीजिए, ज्योमेट्री ऑफ XeOF4। ठीक, चलिए पहले क्या बोला, पहले हमें क्या करना है, फ्लोराइड वाला बना देना है। याद करिए, जिनॉन टेट्रा फ्लोराइड मतलब 1 2 3 4 बना दिया। फ्लोरीन के साथ ऑक्सीजन आने से हाइब्रिडाइजेशन में कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ ज्योमेट्री बदल जाएगी। ठीक, और अब वहाँ में क्या था, XeF4 में 2 लोन पेयर थे, अब इसमें कहीं भी एक ऑक्सीजन डाल दिए तो एक लोन पेयर ऑक्सीजन खा जाएगा, और एक लोन पेयर हम यहाँ पे दिखा दे रहे हैं। चलिए कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए, तो 1 2 3 4, और इसमें सिर्फ एक काउंट करेंगे तो 5, और लोन पेयर 1, 5+1 6 होने से क्या आता है, sp3d2। चलिए जिनोन टेट्राफ्लोराइड का अगर हम यहाँ बना दें फिर से, तो बोलिए इसमें क्या था, 1 2 3 4 बॉन्ड पेयर थे और 2 लोन पेयर था। इसकी ज्योमेट्री थी स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। अब इसमें कहीं भी एक ऑक्सीजन आप नीचे भी डाल सकते हैं, ऊपर भी डाल सकते हैं। तो अब यहाँ में sp3d2 ये भी है, sp3d2 ये भी है, इसलिए बोला ना फ्लोरीन के साथ अगर ऑक्सीजन आएगा तो हाइब्रिडाइजेशन में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक, ज्योमेट्री क्या होगी, इस पहले था स्क्वायर प्लेनर, अभी क्या हो जाएगा, एक बार ऊपर नीचे आने से पिरामिडल, इसकी ज्योमेट्री हो जाएगी स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है, तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आसानी से, और इससे क्वेश्चन आप भरे पड़े हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव उठाइए आपको सीधा सीधा मिल जाएगा। ठीक है, चलिए इसका बना के देखिए, XeO2F2। तो फिर वही कहेंगे, देखिए पहले फ्लोरीन का बना लीजिए, 2 फ्लोरीन, सीधा सीधा भी डाल सकते हैं। चलिए पहले जैसे बनाया था ऐसे वाला बना देता, 1 2, तो 2 फ्लोरीन, ठीक, एक ऑक्सीजन आने से यहाँ में डाल दिया। ठीक है, अब 2 रास्ता खाली था ना, 2 लोन पेयर था, तो एक ऑक्सीजन आएगा तो यहाँ डाल दीजिए, तो अब क्या बच गया, एक लोन पेयर। तो 2 2 4, ऑक्सीजन को खर्च किया 4 और फ्लोरीन को दिया 2, टोटल कितना खर्च कर दिया, 6। लास्ट पेंसिल में कितना था, 8 में से 6 गया, कितना बचा, 2, 2/2 का मतलब 1। तो बॉन्ड पेयर कितना हो गया, 1 2 3 4, नॉट 6, ठीक, 4 प्लस, बोलिए +1, टोटल हो गया 5 होने से क्या बोला आपको, आंख बंद करके sp3d, और 4+1 आएगा तो आंख बंद करके सीसा ज्योमेट्री। ठीक, अब सीसा ज्योमेट्री किसमें आएगा, सल्फर टेट्राफ्लोराइड, सिलीनियम टेट्राफ्लोराइड क्लोराइड। ठीक, कितना रटेंगे आप, XeO2F2, तो कहीं कुछ रटना नहीं है, जहां 4+1 आया सीसा ज्योमेट्री, डिस्टॉर्टेड ट्राइगोनल बाइपिरामिडल सीसा। ठीक, बॉन्ड पेयर सिर्फ सिग्मा बॉन्ड को काउंट करना है, ऑक्सीजन आने से 2 इलेक्ट्रॉन लेना है, डबल बॉन्ड लगा देना है। ठीक है, चलिए इसका अब आप बना के देखिएगा क्या आएगा, बोलिए। तो जिनोन 2 फ्लोरीन लीनियर, देखिए एक ही लाइन में एक ऑक्सीजन आएगा बैंड टी शेप, एक और आएगा, चलिए एक और आएगा तो सीसा, अब एक और आएगा तो यहाँ का लोन पेयर खत्म। मतलब ऐसा दिन इमेजिनरी डे कर सकते हैं जिस दिन सारे के सारे स्टूडेंट प्रेजेंट हो, कोई एब्सेंट ना हो। ठीक, इसके पास कोई लोन पेयर नहीं है, तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5। ठीक, सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर कितना हो गया, 0 5 का मतलब हो गया sp3d, नो लोन पेयर मतलब रेगुलर ज्योमेट्री, और रेगुलर ज्योमेट्री क्या होती है, sp3d की ट्राइगोनल, जस्ट लाइक PCl5 बाई पिरामिडल।
तो PCl5 and XeO2F3 has same geometry, same hybridization. क्लियर? तो फ्लोरीन एक ऑक्सीजन आने से डबल बॉन्ड मतलब टी शेप, दूसरा आएगा तो सीसा और तीसरा आ जाएगा तो रेगुलर हो गया, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ठीक है, तो sp3d की कैटेगरी है ना, वो थोड़ा सा 4 वो इंपॉर्टेंट हमारे लिए, वही ज़्यादा हमें मिलता है। ठीक, तो ये था जिनॉन कंपाउंड्स। तो XeF2, XeF4, XeF6, XeO3, XeO4 एंड देन OF2, O2F2, O2F3, OF4। ठीक है, हालांकि नेगेटिव वाले भी इसमें आते हैं। ठीक, दूसरी कैटेगरी है इनकी इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। ऑलरेडी मैंने एक अलग वीडियो इनका नाम से बना के रखा हुआ है, वहाँ में भी ये सब इनके ये इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। इनका मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ये अलग टॉपिक है आपके सिलेबस में भी। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इनकी प्रॉपर्टी, हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस, ये अलग से ऑलरेडी मैंने वीडियो बना के रखा हुआ है इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। तो बीएससी सेकंड सेमेस्टर वालों के लिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए यहाँ पे फटाफट एक बार रिवीजन करा दें। इंटर हैलोजन कंपाउंड मतलब नाम से देखिए, इंटर हैलोजन विद इन हैलोजेंस, इनको बोलते हैं बाइनरी माइंडेड कोवैलेंट है। ये आयनिक कंपाउंड नहीं है, बाइनरी कोवैलेंट कंपाउंड है। ठीक, ये 4 तरह के बनते हैं। XX-1:1, XX-3 1:3 समझने के लिए, XX-5 और XX-7। इसमें तो फिलहाल एक ही एग्जाम्पल है IF7, इसमें आपका IF5, ठीक, ICl5 लाइक दैट। इसमें 1:3 तो ICl3, IBr3, IF3, ClF3, कोई भी इस तरह का एग्जाम्पल। और यहाँ में ClF, BrF, ICl, IBr इस तरह का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इंटर हैलोजन कंपाउंड मतलब, क्योंकि हैलोजेंस आर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, इसलिए जो ऊपर बैठा है वो किसी से भी इलेक्ट्रॉन ले सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो देखिए, इससे भी ले सकते हैं, इससे भी ले सकते हैं, इससे भी ले सकते हैं और इससे भी ले सकते हैं। ये बेचारा इससे लेगा, इससे लेगा, आयोडीन किसी से नहीं ले सकता। तो ये जो अपने में कंपाउंड बनाते हैं उसी को बोलते हैं इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। चलिए, लास्ट हैलोजेंस के लास्ट वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? तो जो भी हम हैलोजन लें सबके लास्ट वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 7। तो इसमें आपका कोई भी एग्जाम्पल दे दे, मान लीजिए जैसे आपको कहा जाए कि ClF का निकालिए, तो क्लोरीन क्लास वैलेंस शेल में 7, बॉन्ड पेयर कितना दिखाई दे रहा है? 1, बाकी बच गया 6/2 मतलब 3। ठीक, तो 1 बॉन्ड पेयर प्लस 3 लोन पेयर, टोटल 4 होने से तो sp3। ठीक, अब देखिए क्लोरीन है, फ्लोरीन है, एक हो गया, तो ऑब्वियसली ये लीनियर ही होगा, नो डाउट। तो ये जो भी नाम आएगा, अभी नहीं कि हम ClF यहाँ पढ़ के गया सर, BrF आ गया, IBr आ गया, ICl आ गया, सब एक ही कहानी है। ठीक है, और 3 लोन पेयर है तो आप कहीं भी दिखा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। उसी तरह इसका निकालिए ICl3, IF3, IBr3। तो देखिए IBr3 का निकालिए, तो बॉन्ड पेयर कितना दिखाई दे रहा है? देखिए बॉन्ड पेयर कितना दिखाई दे रहा है? 3। लोन पेयर कितना हो जाएगा? 7 में से 3 खर्च कर दिया मतलब 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2, 3 + 2 5 होने से क्या हो जाएगा? sp3d। अब 3 + 2 है तो नाम पीछे क्या आया था? बैंड टी शेप, इंग्लिश का टी लेटर है ये, देखिए यहाँ से, और 2 लोन पेयर, तो इसलिए ये जितने भी ये होंगे ये 1:3 वाले बैंड टी शेप। ठीक, इसका निकाल के देखिए, बोलिए IF5 तो कितना हो गया? 5 + 1 टोटल हो गया 6 होने से sp3d2। अब इसमें वही आयोडीन 1 2 3 4 और एक यहाँ 5 और एक यहाँ लोन पेयर। तो इसकी ज्योमेट्री स्क्वायर से क्या हो गया? स्क्वायर पिरामिडल। पीछे आया था XeOF4। ठीक, और IF7 में तो फिलहाल 1:7 में तो फिलहाल अभी एक ही कंपाउंड है IF7, आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड। ठीक, इसमें कितने हो जाएंगे? 7 - 7 दैट इज 0। चलिए यहाँ लिख देता हूँ, तो 7 में से 7 खत्म हो गया, 0 मतलब कोई लोन पेयर नहीं है। 7 काउंट करिए तो sp3d3, और इसकी ज्योमेट्री होती है पेंटागोनल बाई पिरामिडल, पेंटागोनल बाई पिरामिडल मतलब आयोडीन
1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक। इसकी रेगुलर ज्योमेट्री होगी पेंटागोनल बाई पिरामिडल। तो ये इंटर हैलोजन कंपाउंड, बट इनका मेथड प्रिपरेशन, इनकी प्रॉपर्टी, हाइड्रोलिसिस, ठीक है, एंड देन हाइब्रिडाइजेशन, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सब इंपॉर्टेंट है। ये एक अलग से मैंने ऑलरेडी वीडियो में दिया हुआ, लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। चलिए पॉलीहैलाइड आयंस, ये भी सिलेबस में इंक्लूडेड है, ठीक है। देखिए पॉलीहैलाइड आयंस मतलब ये भी हैलोजन का ही होंगे, बट इसमें पॉलीहैलाइड्स हैं। जैसे यहाँ पे ट्राई एटॉमिक इंटर हैलोजन कैटायंस, तो कैटायंस जितने भी ट्राई हैलाइड वाले हैं, ICl2, IBr2, BrF2, ClF2, इन सब का रिलेशन क्या है, sp3, ज्योमेट्री क्या है, भी सेम। जितने भी पेंटा एटॉमिक इंटर हैलोजन है, मतलब IF4, ClF4, BrF4, सबके ऊपर और पॉजिटिव कैटायन, इनकी ज्योमेट्री हो जाएगी sp3d, ठीक, sp3d। और जितने भी यहाँ पे देखिए हेप्टा IF6, 6 और एक साथ कैटायन, ये sp3d2, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, ठीक है। उसी तरह पॉलीहैलाइड ये कैटायन थे, उसी तरह इनका एनायन, तो एनायन जिसमें ट्राई एटॉमिक इंटर हैलोजन एनायन, ट्राई एटॉमिक मतलब 3 होंगे, जैसे ICl2, IBr, ठीक, यहाँ में 2 आएगा, ठीक, BrCl2, ClF2, I3, ठीक, ये sp3d, और इनकी ज्योमेट्री होती है लीनियर। जैसे अगर I3 यहाँ दिखा दें तो देखिए 1 2 3, ठीक है, और इनमें 3 लोन पेयर होते हैं, तो ये ज्योमेट्री लीनियर होगी। उसी तरह ICl2 माइनस, ठीक है, तो इनके ऊपर इनकी भी ज्योमेट्री हो जाएगी लीनियर। तो इसमें ICl2 माइनस, I3 माइनस, इन सब की ज्योमेट्री लीनियर, हाइब्रिडेशन के sp3d है। पेंटा में आएंगे जब ICl4 माइनस, BrF4 माइनस, I5 माइनस, ये हो जाएंगे sp3d2। और जब हेप्टा में आएंगे आप देखिए IF6 नेगेटिव, BrF6 नेगेटिव, sp3d3, ये हो जाएंगे डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। एक साथ यहाँ पे मैंने कर लिया। पेंटा वाले क्या हो जाएंगे, स्क्वायर प्लेनर, ठीक। स्क्वायर प्लेनर मतलब कैसे बनाएंगे आप, आयोडीन 1 2 3 4, ICl4 का यहाँ बना दिया, ठीक है ना, और एक माइनस कहीं भी दिखा दीजिए, ये स्क्वायर प्लेनर हो गया। तो ऑल दीज आयंस हैव स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री व्हिच अराइजेस ड्यू टू sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम एंड प्रेजेंस ऑफ 2 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एक्सियल साइड्स। तो 2 लोन पेयर यहाँ में आ जाएगा। इसमें कितने लोन पेयर आते हैं, 3 लोन पेयर आते हैं। ये भी जेईई मेंस का क्वेश्चन है, 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए मैंने एक जगह यहाँ पे समराइज कर दिया है, ठीक है। एंड इसमें 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एक्चुअली जैसे जैसे नंबर ऑफ एटम्स बढ़ता जाएगा, लोन पेयर आपका घटता जाएगा, बॉन्ड पेयर बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ये था आज का हमारा सेशन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बीएससी प्योर थ्योरी। नेक्स्ट वीडियो में इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेके आऊँगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको बेसिक कॉन्सेप्ट को देखना है, और जो बीएससी सेकंड सेमेस्टर वाले हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन बीएससी प्योर थ्योरी वो तो आना ही आना है। आप किसी भी लास्ट 2 ईयर का पेपर देखिए तो आपको यहाँ से सब क्वेश्चन ICl, Br2, IBr, इस तरह का XeF2, XeO3, ठीक है, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स बीएससी प्योर थ्योरी हमें मिल जाता है, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है। सो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय हिंद।